लो मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 10, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ एजेंट। अब मेरे बच्चे इसको देखिएगा भाई। एजेंट तो हमें पता है, एक सिंपल असूल हमने डिस्कस किया था एजेंट का। कौन होता है भला एजेंट? हर वो काम जो आप खुद कर सकते हो मिस्टर ए, हर वो काम जो खुद कर सकता है, ये खुद करने की बजाय किसी और बंदे को अपॉइंट कर ले। किसी मिस्टर बी को कह दिया इसने ये काम मेरा कर दो। ये जो कोई और बंदा है, ये मिस्टर ए का क्या है? एजेंट है। जो अपॉइंट करता है एजेंट को, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और एजेंट तो एजेंट ही होता है। बात समझोगे कि नहीं? अब मेरे बच्चे कहता है कि ये एजेंसी सर कहाँ पे पाई जाती है? सर बड़े सारे मामला हैं आप इर्द गिर्द हैं, कुछ बड़े मशहूर हैं। जो अगर आप घर बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तब भी हम क्या करते हैं कि आप किसी डीलर को कह देते हो, वो डीलर आपका क्या होता है? एजेंट। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि जब वो प्रॉपर्टी डीलर ये प्रॉपर्टी ऑनर है, ये घर बेचना चाहता है, इस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू बेच रहा है। जब ये प्रॉपर्टी डीलर किसी गाहक को ढूंढ लेगा, उससे बातचीत कर लेगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा मेरे बच्चे, वो कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होगा? वो प्रॉपर्टी ऑनर और थर्ड पार्टी के दरमियान होगा। यानी कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होगा। ये ध्यान रखें। इसका मतलब जो एजेंट होता है वो बीच में जस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हकीकत में नॉर्मल अल्फाज बोलेगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी हैं जहां पे कौन बचेगा? फंस जाएगा, एजेंट खुद फंस जाएगा। यानी कि जैसे अभी वो बताएगा आगे, अगर एक माइनर प्रिंसिपल एजेंट अपॉइंट कर ले, ये अबनॉर्मल सर्कमस्टांस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? थर्ड पार्टी का, एजेंट के साथ। या अगर आप कोई कोई क्राइम कर रहे हो किसी के बिहाफ पे, कौन फंसेगा? एजेंट। वो भी फंसेगा, वो तो फंसेगा, आप भी फंसोगे। या ऐसे लोग जो जितने इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लोग हैं, अगर आप उनका एजेंट बनते हो तो आप खुद फंसते हैं। सादा अल्फाज याद रखो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? थर्ड पार्टी का। किसके साथ होता है? प्रिंसिपल के साथ। लेकिन मेरे बच्चे, अगर प्रिंसिपल ही इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसे बंदे का एजेंट बन गए हो, तो फिर थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर उसका किससे कॉन्ट्रैक्ट होगा? एजेंट के साथ। इसलिए कभी भी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदे का एजेंट नहीं बनना। खैर बन भी जाइएगा भैया। लो भैया, ब्रोकर, ये भी एक मेरे बच्चे एजेंसी का एक ताल्लुक होता है। जो स्टॉक चेन पे ब्रोकर बैठे होते हैं मेरे बच्चे, वो क्या करते हैं? ये जो मान लो कि ये ब्रोकर है स्टॉक चेन के, इसके पास बड़े सारे लोग रब्ता करते हैं, सर मैंने शेयर खरीदने हैं। बड़े सारे लोग रब्ता करते हैं जिन मैंने बेचने हैं। ये क्या करता है? अब मेरे बच्चे, ये बेच खरीदना चाह रहा है, ये बेचना चाह रहा है। इन दोनों की मान लो कि जो भी मामला होंगे ये तय करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा किसका होगा? इन दोनों। इसी तरह मेरे बच्चे, आपने ये जो नीलामी होती है उसमें भी देखा होगा। मान लो कि मिस्टर ये अपना घर नीलाम करना चाहता है, उसको नहीं पता इस रूल्स का या जो भी तरीकाकार, या उस मुशक्कत में नहीं पड़ना चाहता। उसने एक ऑक्शनियर को कहा कि भाई मेरा घर से नीलाम करवा दे। अब जब ये ऑक्शनियर घर नीलाम कर रहा होगा, जब एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है ऑक्शन में? बोला जब ये 3 गिन के हैमर इस डाइस पे मारता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त किससे होगा? जैसे ये डाइस पे मारेगा 1 2 3, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल का उस बंदे से जिसने हाईएस्ट बोली लगाई होगी। इसी तरह इसका मतलब ये जो ऑक्शनर था, ये क्या था? एजेंट था। इसी तरह मतलब एक कंपनी हो और कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किससे होता है? कंपनी से। तो इसका मतलब डायरेक्टर क्या होते हैं? एजेंट है। क्योंकि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो करते कौन है? डायरेक्टर। तो इसका मतलब डायरेक्टर क्या थे? वो एजेंट थे। इसी तरह मेरे बच्चे पार्टनरशिप के अंदर है, पार्टनरशिप में जब कोई एक बंदा थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट इसने किया मिस्टर सी ने थर्ड पार्टी से, लेकिन बाकी दोनों जिम्मेदार हो गए हैं, वो भी लायबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बंदा इनका क्या था? एजेंट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया जिम्मेदार वो लहदा बात। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, सादी एजेंसी नहीं होती। वो लहदा एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। खैर आगे आ जाओ मेरे बच्चे। तो एजेंसी की समझ आ गई मेरे बच्चे? एजेंट कौन होता है? कहता है कि एजेंट वो बंदा है जो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको कहते हैं ये कौन है? एजेंट। ये मेरे बच्चे सादी सादी बातें देख लेना कि एजेंट नेगोशिएशंस करता है थर्ड पार्टी से। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी से हो रहा होता है, ये जस्ट नेगोशिएशंस कर रहा होता है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में भी एक ताल्लुक होता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आज आप पढ़ेंगे बच्चा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पहले भी आपने देखा है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज का कॉन्ट्रैक्ट ही होता था। कौन सा ही कॉन्ट्रैक्ट है ना सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अगर आप बच्चे को सप्लाई ऑफ नेसेसरीज सप्लाई करते हो, क्या आपका बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं गया? हो गया है। लॉ ने बनाया ना। लॉ ने बनाया, लेकिन वहां पे बच्चा खुद लायबल नहीं होता। अगेन उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। बच्चा एक तो सादा सूला बच्चा कभी खुद लायबल नहीं होता।
हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बच्चे से किए जा सकते हैं उसके बेनिफिट के, लेकिन वहां पे अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो आप रिकवर कहां से करोगे? उसकी प्रॉपर्टी में से। याद रखोगे मेरे बच्चों, सादा सा उसूल। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, कहता है कि एजेंसी किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए भी हो सकती है या मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए भी आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। हैं? एक बंदा आपके बिहाफ पे कई ट्रांजैक्शन का बंदोबस्त करता है। जैसे होता है ना कि पक्का पक्का अपॉइंट कर लिया आपने, मैंने एक दुकान खोली, उस दुकान पे किसी बंदे को बढ़ा दिया तू चावल बेच, ये मेरा पक्का पक्का एजेंट है। या बात मैंने अपना घर बेचना है, मैंने किसी को कह दिया, अब ये सिंगल एक ट्रांजैक्शन के लिए मैंने एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो ऐसे भी हो सकता है। हु मे एम्प्लॉय एजेंट, कहता है एजेंट कौन एम्प्लॉय कर सकता है। देखो भैया, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर मान लो ये माइनर है, ये माइनर ने किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहा मेरा घर सेल करवा दे, प्रॉपर्टी डीलर ने आगे कोई थर्ड पार्टी को ढूंढ लिया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किसके दरमियान होना था? वो होना था प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन देखा कि भाई प्रिंसिपल तो क्या है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लोग होते हैं वो आगे एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, यानी कि खुद प्रिंसिपल नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इनके साथ थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। अगली बात, हु मे बी एन एजेंट, एजेंट हो कौन सकता है? मिस्टर ए अपना घर बेचना चाहता है, इसने किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहा, मिस्टर एम को, माइनर को, मेरा घर सेल करवा दे, वो प्रॉपर्टी डीलर है। अब मेरे बच्चे इसने क्या किया, थर्ड पार्टी से बातचीत की, डील किया सारा कुछ। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा किसका होगा? थर्ड पार्टी का, प्रिंसिपल से। इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्चा एजेंट हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल नहीं हो सकता। क्या रखोगे मेरे बच्चों? लेकिन अगली बात, एजेंट किसको जिम्मेदार होता है? प्रिंसिपल को। अगर कुछ नुकसान कर दे एजेंट, वो किसका नुकसान पूरा करके देता है? प्रिंसिपल को। लेकिन याद रखना, उसने साथ एक बात कर दी है यहाँ पे, कहता है कि अगर आपने माइनर को, पागल को एजेंट अपॉइंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पागल को भी कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इन्होंने नुकसान कर दिया, ये पर्सनली लायबल नहीं होते, फिर वहां पे प्रिंसिपल भी अपना नुकसान पूरा नहीं करवा सकेगा इनसे। याद रखोगे मेरे बच्चों? कंसिडरेशन आर नेसेसरी। अच्छा देखना मेरे बच्चे, याद करो हमने डिस्कस किया था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, याद है ना वो बात? उसकी एक्सेप्शन पड़ी थी चार। कौन कौन सी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बाउंड डेट, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कंप्लीटेड गिफ्ट। बिल्कुल, ये चार आपने एक्सेप्शन पड़ी थी। मैंने कहा था कि एक और एक्सेप्शन भी है मेरे बच्चों, वो ये वाली है, यानी कि एजेंसी के ताल्लुक के लिए, ये जो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान ताल्लुक होता है, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए लाजमी नहीं कि आप पे करके ये कॉन्ट्रैक्ट करें, ये बगैर पेमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, मैंने आपको इस दुकान पे बैठा दी, मेरे बिहाफ पे चावल बेचो, जितने चावल बेचोगे मैं उसका 1% आपको कमीशन पे कर दूंगा। अब आप मेरे लिए काम कर रहे हो, 2 साल हो गए काम करते हुए, आपने एक चावल नहीं बेचा, क्या मैं कुछ पे करूंगा? नहीं। लेकिन एजेंट हो मेरे 2 सालों से। बात समझ आ रही? यहाँ पे आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को आके कहते हो मेरा घर ढूंढ दो, वो बेचारा ढूंढ रहा होता है, वो गलियों गलियों फिर रहा होता है, देख रहा होता है कि घर मिल जाए। कुछ दिनों के बाद आपने उसको कॉल करके कह दिया यार ठीक है मुझे मिल गया बस, है? या उसने आपको कॉल की सर वो घर ढूंढा मैंने, आपने कहा कि नहीं मुझे जरूरत ही कौन नहीं, वो कहेगा मुझे कुछ पे करो। नहीं, हालांकि उसने मेहनत की है बेचारे ने, एजेंट तो था जब वो आपके लिए वो कर रहा था कोशिश, नहीं मिला उसको। तो जो एजेंसी का ताल्लुक बनाने के लिए आपको कुछ पे करने की लाजमी नहीं कि पे करके ही एजेंट बनाए, पे भी कर देते हैं लोग, लेकिन लाजमी नहीं है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बगैर कंसिडरेशन के भी बन जाता है प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। इसलिए नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, इसका मतलब ये भी एक्सेप्शन है, आपकी किताब में है, इसको याद रखना। बेटा इंतहाई काम की चीज, अथॉरिटी ऑफ एजेंट। बेटा एजेंट की अथॉरिटी यहां पे 4 तरह की पढ़ोगे आप। सबसे पहले तो एक वो लीगल इशू बताने लगा आपको, मात्र के साथ कोई 5-7 मिनट अगर ऊपर चलेंगे, क्योंकि इसको खत्म करके ही मेरे बच्चे भी जाएंगे, तो 5-7 मिनट बस। लोड़ा कहता कि एजेंसी में जब अथॉरिटी बताने लगा था, इसने कहा कि पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं। 2 प्रॉब्लम है, पूछता था पेपर के अंदर, कभी नहीं पूछी। एजेंसी में 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, बड़ी जेन्युइन। बात का एक बंदा ये अपना घर बेचना चाह रहा है, इसे किसी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं कहा कि मेरा घर सेल करवा दो, ये खुद बेचना चाह रहा है। एक प्रॉपर्टी डीलर खुद थर्ड पार्टी को कह रहा हूं मैं तुझे घर लेकर देता हूं, उन्होंने मुझे कह रखा घर सेल करवाने को। अब कैसे पता चलेगा थर्ड पार्टी है कि क्या वाकई ये बंदा कह रहा है मैं उनका एजेंट हूँ, ये एजेंट है भी कि नहीं। एक तो प्रॉब्लम ये रहती है, समटाइम को बंदा कह रहा था मैं सुभाषदेव का एजेंट हूँ, है, मैं चाहत फतेह अली का एजेंट हूँ, किसी कंसर्ट के लिए बुलाना तो बताओ, है? अब हमें कैसे पता चलेगा? है, चाहत फतेह अली इतना बड़ी वो शख्सियत है, इतनी बड़ी हस्ती ने इस बंदे को एजेंट बनाया भी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? है, एक तो प्रॉब्लम ये रहती है। दूसरी प्रॉब्लम ये क्या होती है मेरे बच्चे, अच्छा मान लो कि एक बंदा है एजेंट थर्ड उसका प्रिंसिपल का, उसको पता भी है कि हाँ ये एजेंट है,
लेकिन समटाइम पर ये नहीं पता चलता इसकी अथॉरिटी में रह के एजेंट काम कर रहा है कि नहीं। जस्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने अपना घर मिस्टर बी को कहा कि सेल करवा दे एजेंट को, लेकिन 1 करोड़ से नीचे ना बेचे, 1 करोड़ से नीचे ना बेचे। अच्छा, मिस्टर बी ने क्या किया, इस थर्ड पार्टी से 90 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस घर का। अब मिस्टर बी को थोड़ी पता कि इसकी अथॉरिटी कहां तक थी, करोड़ तक थी कि नहीं। अब मिस्टर बी का तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थर्ड पार्टी इसका प्रिंसिपल का तो हो जाएगा थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट, ये जेन्युइन है, हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मेरे बच्चे ये जो 9 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कौन किससे रिकवर करेगा? प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर करेगा। याद रखोगे भाई, तुझे मना किया था, ये नहीं कह सकता इसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे। अब मेरे बच्चे तो देखना, कहते हैं एजेंट की जो अथॉरिटी है वो 4 तरह की होगी। एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है? भाई ये चावल बेचो, मैंने दुकान बना दी, चावल बेचो। मैंने आपको बस लेकर दे दी, ये बस चलाओ इस रूट के ऊपर है। ये क्या है? मैंने आपको कहा कि चलो आप सीएफई के एम्बेसडर बन जाओ। ये क्या है? ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। यानी कि जो बोलकर या लिखकर आपको अथॉरिटी मिली हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस अथॉरिटी। अब मेरे बच्चे अगली बात आ गई, एक्सप्रेस अथॉरिटी की तो समझ आ गई, जो काम आपको बोल कर लिखकर, सर मैंने घर सेल कराना, मेरा घर भेज दो, ये कौन सी अथॉरिटी है? एक्सप्रेस अथॉरिटी। अब अगली बात आ गई इंप्लॉयड अथॉरिटी। जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को एक्सप्रेस अथॉरिटी में कोई काम देता है, उस एक्सप्रेस अथॉरिटी में मिलने वाले काम को पूरा करने के लिए एजेंट आगे एक्शन तरीके से, सही तरीके से पूरा करने के लिए एजेंट आपके जितनी भी अथॉरिटी ज्यूम करता है वो सारी इंप्लॉयड अथॉरिटी कहलाती है। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक दुकान बना के दी, भैया ये ले पकड़, इस दुकान के ऊपर चावल बेच, ये बता दिया मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी चलो चावल ना को उसको स्टोर बना के दे दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को स्टोर बना के दे दिया, चल भाई चला इसको। अब ये एजेंट है और ये है प्रिंसिपल। अब मेरे बच्चे ये जो इसको कह के स्टोर को चला, तेरी जिम्मेदारी है, ये कौन सी अथॉरिटी? एक्सप्रेस। तो बोलकर या लिखकर कह दिया चला भैया इसको। अब मेरे बच्चे ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे चीजें बेच रहा है, लोगों को कस्टमर आते हैं उनको बेचता है, उधार भी देता है। ये उधार किस अथॉरिटी में दे रहा है? इंप्लॉयड अथॉरिटी में। देखो भैया, उसने बोला तो इसको कारोबार चलाने को, आगे ये उस कारोबार को चलाने के लिए जितने, इसने एक बंदा हेल्पर भी रखा है, किस अथॉरिटी में? इंप्लॉयड अथॉरिटी में। ये लोगों को डिस्काउंट पे चीजें दे रहा है, किस चीज अथॉरिटी में? इंप्लॉयड अथॉरिटी में। ये सामान जब खत्म हो गया, यहाँ पे जाके सामान लाके दुकान में रख रहा है, इंप्लॉयड अथॉरिटी में। जब पैसे नहीं गले में सामान के लिए, पैसे खरीदने के लिए, ये किसी से जाके उधार भी ले रहा है, किस अथॉरिटी में? इंप्लॉयड अथॉरिटी में। भाई सादी बात है। जैसे याद करो, हमने रेगुलर क्लास में इतनी एग्जांपल डिस्कस किए, वैसे ही कि आपको घर वालों ने कहा कि भाई मेहमान आ रहे हैं, शादी ब्याह है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, ये कौन सी अथॉरिटी थी? एक्सप्रेस। आगे आप पकवान का बंदोबस्त कर रहे हो, चीजें खरीद के लेकर आ रहे हो, किस अथॉरिटी में? इंप्लॉयड अथॉरिटी में। यानी कि इंप्लॉयड अथॉरिटी वो जो हम समझें कि भैया पक्की बात है, अगर आपको ये काम मिला है तो उसको पूरा करने के लिए ये अथॉरिटी भी आप यूज करोगे। हमने आपको कहा कि एडमिशन ऑफिस में बैठो, एडमिशन करो बच्चों के, कौन सी अथॉरिटी? एक्सप्रेस। आगे बच्चों को डिस्काउंट दे रहे हो, उनको इंस्टॉलमेंट बना बना के दे रहे हो, ये सारे बच्चों को जो नहीं फीस दे रहे हो उनको क्लास से निकाल रहे हो, किस अथॉरिटी में? इंप्लॉयड अथॉरिटी में। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये दो तो समझ आ गई भाई। इंप्लॉयड अथॉरिटी क्या होती है? जो इन्फर्ड की जाती है हालात से। हालात कहां से इन्फर्ड होते हैं? वो जो रियल अथॉरिटी मिली आपको एक्चुअल, उसके उस एक्चुअल अथॉरिटी को परफॉर्म करने के लिए हालात के मुताबिक आप जितनी भी अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी क्या होती है? इंप्लॉयड। याद रखोगे इस बात को। अब अगली बात आ जाती है, ये दोबारा मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी गुजार रहा हूं क्योंकि कल हम इंशाल्लाह पार्टनरशिप में उसको दोबारा पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वहां पे पार्टनर्स का आपस में प्रिंसिपल और एजेंट वाला ताल्लुक होता है, वहां पे अथॉरिटी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में जाके। लो बेटा, एक होती है अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, ये बड़ी कमाल की है। देखो 4 अथॉरिटी पढ़नी है आपने, 4 अथॉरिटी दिमाग में रखनी है एजेंसी में: एक्सप्रेस, इंप्लॉयड, अपेरेंट, इमरजेंसी वाली। इमरजेंसी वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी तो बेटा एक होती है अपेरेंट अथॉरिटी या ऑस्टेंसिबल। अच्छा, अपेरेंट अथॉरिटी वो होती है ऐसी अथॉरिटी जो थर्ड पार्टी को एजेंट में नजर आ रही हो, उसको क्या बोलते हैं? अपेरेंट अथॉरिटी। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा चल दुकान चला, ये दुकान बना के दे दी, चल दुकान चल। अब मिस्टर बी बैठा यहाँ पे दुकान चला रहा है। अब मिस्टर थर्ड पार्टी आती है, उसको कहता है यार मुझे ये सामान दे दो, पैसे मैं आपको दे दूंगा 4 दिन बाद। अब वो मेरे बच्चे कहता है कि नहीं नहीं मुझे डिस्काउंट नहीं मैं दे सकता, फलाना है। कहता है यार दे सकते हो आप। अब देखो ये काम कर सकते हो आप, ये जो वो लफ्ज बोल रहा है ये काम कर सकते हो, ये एक्चुअली कौन सी अथॉरिटी होती है? अपेरेंट, जो थर्ड पार्टी को आप में लग रही हो। आप समझ रहे? होता है ना, कोई हमसाया आपसे, कोई घर में आप बैठे हो हैं, बाकी सारे मार्केट गए हैं, कोई हमसाया है, यार ये फलानी चीज दे दो, आप कहते हैं ना भाई मैं नहीं दे सकता। कहता है यार दे सकते हो आप। इस वक्त उस बंदे को आप में कौन सी अथॉरिटी नजर आ रही होती है? अपेरेंट। ये काम कर सकते हो आप। देखो चाहे मालिक ने मना किया, हम फिलहाल ये नहीं बात कर रहे इसका क्या होगा आगे,
अगर मालिक ने उसको मना कर रखा तूने डिस्काउंट पे किसी को चीज नहीं देनी, तो मेरे बच्चे अब थर्ड पार्टी आके कहती मुझे डिस्काउंट पे दे दे। अगर इसने थर्ड पार्टी को डिस्काउंट पे चीज बेच दी है, मेरे बच्चे किस अथॉरिटी में बेची होगी? अपेरेंट में। उसको लग रहा था यार तू दे सकता है, लेकिन मालिक ने मना किया। अब इसमें दिक्कत है, कहता है कि अगर ये जो अपेरेंट अथॉरिटी है इस पे पाबंदी लगाई हो, जैसे ये डिस्काउंट दुकान दी है इसने, डिस्काउंट पे चीजें दे सकता था मालिक, ये जो मालिक ने चीज दुकान दी है मिस्टर बी को, मिस्टर बी डिस्काउंट पे चीजें आगे बेच सकता था, लेकिन मिस्टर ए ने उसकी इस अथॉरिटी के ऊपर क्या कर दी? पाबंदी लगा दी। थर्ड पार्टी को नहीं पता कि मिस्टर बी उधार पे चीजें नहीं दे सकता, और इसने क्या कर दिया? उसको उधार पे चीजें बेच दी एजेंट ने। क्या प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ? थर्ड पार्टी से। क्या प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता? नहीं। हाँ, वो इससे नुकसान पूरा कर रहा है, तूने क्यों किया ये हरकत। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को भी नॉलेज है कि ये बंदा उधार पे चीज नहीं दे सकता, उसके बावजूद उधार पे ले लिया, अब ये प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। इस तरह कर लो ना, अब एडमिशन ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, मान लो कि दो साहब ने उनको कह रखा है आपने किसी बच्चे को डिस्काउंट नहीं देना। अब मेरे बच्चे जो बच्चा फ्रंट ऑफिस में जाता है उनको कहते हैं आप डिस्काउंट दे सकते हो, आपको लग रहा होता है पेरेंट अथॉरिटी है उनमें, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने क्या किया? वो उनको मना कर रखा है आपने डिस्काउंट पे चीजें नहीं देनी। आप गए और आपको नहीं पता कि प्रिंसिपल साहब ने मना किया हुआ, आपको लग रहा था ये डिस्काउंट दे सकते हैं, आपने ले लिया उनसे। अब दो साहब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि आपने मना किया हुआ उनको। लेकिन अगली बात, दो साहब ने सारी क्लासेस में अनाउंस करवाया हुआ कि फ्रंट ऑफिस वाले डिस्काउंट नहीं दे सकते। आपको पता था फ्रंट ऑफिस वाले डिस्काउंट नहीं दे सकते, आप गए आपने उनसे डिस्काउंट मांगा, उन्होंने कहा कि नहीं आप कहते दे सकते हो सर दे दो, उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया। अब दो साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि अपेरेंट अथॉरिटी पे ध्यान रखना है। अगर अपेरेंट अथॉरिटी पर पाबंदी हो, अपेरेंट अथॉरिटी एक्चुअली इंप्लाइड अथॉरिटी है यार, सादा अल्फाज में, सिंपल। लेकिन मेरे बच्चे रौला यहां पे क्या है? अगर किसी की इंप्लाइड अथॉरिटी पे पाबंदी हो और थर्ड पार्टी को नॉलेज हो पाबंदी का, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले एजेंट से, तो वो प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा उसका। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज ही ना हो, उसको लग रहा है अथॉरिटी, जबकि पाबंदी लगाई हुई थी, तो मेरे बच्चे वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आखिरी बात, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, भाई सादी सी बात है, अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया हुआ, और एजेंट मेरे बच्चे अज्यूम कर लो अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए कोई भी इकदाम करेंगे, वो हमेशा एजेंट की अथॉरिटी में आएगा, चाहे वो अथॉरिटी हो या ना। अगर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के, लफ्ज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नुकसान से बचाना। अगर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए जो भी काम कर रहा होगा, उसकी अथॉरिटी में आएगा, चाहे उसने पाबंदी लगाई हो ना लगाई हो, जो मर्जी हो। याद रखोगे मेरे बच्चों? बस 2 मिनट। अब अज्यूम कर लो, अब यहाँ पे अल्फाजों में गौर करनी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, यहाँ पे ये लाहौर में रहता है, अब मिस्टर बी मुल्तान में है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या रखा है कि भाई मुल्तान से जो फ्रूट खरीद के ना तूने यहाँ पे लाहौर भेजने हैं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि ये फ्रूट खरीद के लाहौर भेजता है, वहां पे बेच नहीं सकता, मना किया तूने, वहां पे नहीं बेचना है इनको फलों को। अब मिस्टर बी ने क्या किया? आज फल सारे वो खरीद के रखे हुए थे लाहौर भेजने के लिए, बारिशें शुरू हो गई, सैलाबी सूरत हाल होगी, अब कोई कन्वेंस है ही नहीं कि लाहौर आए, और वो फल खराब होने के चांसेस है। राब्ता नहीं हो पा रहा प्रिंसिपल से कि इंस्ट्रक्शन ले ले। अब हुआ क्या कि मेरे प्रिंस वहां पे एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, इस ऐसे जैसे अगर वो खुद उसके वो मालिक होता, एजेंट खुद उन चीजों का, वो क्या करता? वो सारे इकदाम करेगा प्रिंसिपल को भी नुकसान से बचाने के लिए, जैसे वो अपनी सिचुएशन में करता। तो कानून ने उसको इजाजत दे रखी है कि आप क्या कर दो, इनको भेज दो वहां पे। नुकसान से बचाना है आपने मालिक को, नुकसान से नहीं बचाया तो ये भी गफलत है आपकी। आप कहेंगे मुझे प्रिंसिपल ने मना किया होता, वो ना ना, ये जिम्मेदार होगा एजेंट, याद रखोगे। यानी कि इमरजेंसी हो तो आपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना है, इस हद तक जैसे आपका खुद का नुकसान हो रहा होता, आप किस हद तक जाते हैं। इमरजेंसी में कोई अथॉरिटी नहीं होती मेरे बच्चों, याद रखोगे। अब यहाँ पे अल्फाज याद रखने, प्रिंसिपल का नुकसान हो रहा हो, और उसके लिए मेरे बच्चे आप जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला इंसान जिस हद तक जा सकता है आपने जाना है। अब आखिरी बात, बस 9 मिनट ऊपर चले गए, कोई दिक्कत नहीं, बस आई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए, याद है, और एक सवाल था, मिस्टर ए ये एक कसाई है, इसकी दुकान थी मेरे बच्चे गोश्त की। मिस्टर ए किसी शादी ब्याह पे जा रहा था फैमिली के साथ, 2-3 दिन लग जाने थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में तुम दुकान चलाओ। उसने कहा कि ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे मिस्टर ए का क्या है? एजेंट है। मिस्टर बी मिस्टर ए का एजेंट है। अब हुआ क्या कि जब वो चला गया तो पीछे से मेरे बच्चे उस दुकान की फ्रिज खराब होगी। जब फ्रिज खराब हुई तो इसको डर था कि गोश्त खराब हो जाएगा। इसने क्या कर दिया?
वहां पे गोश्त खराब ना हो जाए, इसने उस गोश्त के ऊपर डिस्काउंट अनाउंस कर दिया, डिस्काउंट अनाउंस कर दिया। भाई गोश्त बिक भी गया, अच्छा गया है, सारा सेल हो गया। अब हुआ क्या कि वो जो फ्रिज सही होके आ गई, जब फ्रिज सही होके आई वापस, अब इसको लग रहा था कि भाई वो जो डिस्काउंट वाला काम बड़ा जबरदस्त है, इसने फ्रिज सही होके आ भी गई कि चलो फायदा हो जाएगा प्रिंसिपल का, इसने वो डिस्काउंट कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे कानून बीच में आ गया। कानून कहता है, अब देखो, उसने कहा कि मान लो कि वो जब तक तो फ्रिज खराब थी, इसका जो डिस्काउंट देना इसकी अथॉरिटी में आता था इमरजेंसी में। लेकिन अगर वो जब फ्रिज खराब होकर आ गई थी उसके बाद भी डिस्काउंट कंटिन्यू रखना ये इसकी अथॉरिटी में नहीं था। हाँ, अगर यानी कि सारी बात है, एक तो एम्प्लॉयड था ना कि हम दे सकता है डिस्काउंट। फिलहाल हम देख रहे हैं कि देखो वैसे तो डिस्काउंट देता ही नहीं था ये जो कसाई था मिस्टर, डिस्काउंट नहीं था। एक फिक्स कास्ट होती है वहां पे, सारी बात है, क्या डिस्काउंट होता है, कभी मिला डिस्काउंट? हाँ मिलता है डिस्काउंट, अगर जानवर बीमार हो है, या मरा हुआ लेकर आए वो, फिर डिस्काउंट भी हाँ मिलते हैं, बड़ा सस्ता मिलता है, आपको पता है, खोता नहीं हो ये। ले बेटा, वो महंगा है क्या? ले बेटा, अब देखो आई कैप के सवाल। कहता है एक मिस्टर ए रेलवे वालों को मक्खन देता है कि ये मुल्तान ले जाओ मेरे फुफ्फो के लिए भैया, हैं? वो अब रेलवे वाले क्या है, मिस्टर ए के एजेंट है। अब वो ट्रेन जा रही थी, रास्ते में खराब हो गई। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रेन, वो मान लो कि रेलवे वालों ने सोचा कि कहीं मक्खन खराब ना हो जाए, उन्होंने बेच दिया। क्या ये उन्होंने सही किया या गलत किया? उन्होंने कहा कि सही किया, क्योंकि मेरे बच्चे नुकसान से बचाया उसने, क्योंकि खराब हो जाना था। अब अगली बात उसने अगला सवाल पूछा, उसने कहा कि मिस्टर ए ने रेलवे वालों को मान लो कि फर्नीचर दिया या कोई जानवर भेजा, रास्ते में ट्रेन खराब होगी, उन्होंने कहा कि खराब ही ना हो जाए, बेच दिया। ये सही किया गलत किया? ये गलत किया, ये उनकी अथॉरिटी में नहीं था। याद रखोगे मेरे बच्चे, ये हमारा एजेंसी का ये सारा चैप्टर। आई होप कि थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा इसका। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा।